यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से। मित्रों, आज हम कुछ ऐसे रोगों एवं समस्याओं का वर्णन कर रहे हैं जो ग्रहों के कुप्रभाव से उत्पन्न होते हैं। यदि इन ग्रहों का अनिष्ट प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के छोटे मोटे बड़े रोगों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली है तो उस कुंडली में देखकर जाना जा सकता है कि कौन से ग्रह कुप्रभाव में हैं, अशुभ हैं और क्या रोग दे सकते हैं, या वर्तमान में इस ग्रह की वजह से ये रोग है या ये समस्या आ रही है। जिन व्यक्तियों की कुंडली नहीं है, जिनका जन्म समय नहीं मालूम, जन्म तिथि नहीं मालूम है, वो भी रोग या समस्याओं से जान सकते हैं कि किस ग्रह के कुप्रभाव के कारण ये रोग या समस्या उत्पन्न हुई। अभिप्राय: जिनकी कुंडली हो या नहीं हो, रोग के लक्षण या रोग के प्रकार से जान सकते हैं कि इस ग्रह की वजह से समस्या आ रही है और उनका जो निवारण होगा, जो उपाय होगा, उसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। यानी 9 ग्रहों के कारण जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उसकी चर्चा और उसके समाधान के लिए जो प्रयोग, जो उपाय हैं, उसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। मित्रों, मेरा ये विशेष आग्रह है कि इस वीडियो को आप अपने मित्रों, रिश्तेदारों को अवश्य शेयर करें। अगर कोई एक भी व्यक्ति इस वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त कर सका तो ये वीडियो का बनना सार्थक हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य 9 ग्रह का राजा है। सूर्य ग्रह जब अशुभ प्रभाव देता है तो क्षय रोग होता है, यानी टीबी। सूर्य का अशुभ प्रभाव फेफड़े पर पड़ता है, फेफड़े पर, लंग्स पर, जिसके कारण वो व्यक्ति क्षय रोग का शिकार हो जाता है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए आप जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवा कर रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या कोई भी पैथिक हो, वो अवश्य कीजिए। साथ में ये उपाय आपको निश्चित रूप से आपके उपचार में फ़ायदा देने वाला होगा। क्या करना होगा? किसी रविवार, जिस दिन रविवार हो और उत्तरा फागुनी नक्षत्र हो, यह ध्यान देने की बात है कि ऐसा रविवार जिसमें उत्तरा फागुनी नक्षत्र हो, तांबे का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, किसी बहते हुए पानी, वो नदी हो, नहर हो, जल में रोगी के हाथ से प्रवाहित करवा दीजिए। निश्चित रूप से रोगी को लाभ होगा। दूसरा उपाय, किसी भी रविवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय गाय के घी और दूध में तांबे की अंगूठी डुबोकर सूर्य की ओर मुंह करके उसे अपनी दाईं हाथ की अनामिका, रिंग फिंगर में धारण कीजिए। पुराने से पुराने क्षय रोग में भी आराम मिलेगा। मित्रों, जन्म कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति से मस्तिष्क दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिससे कमजोर याददाश्त, भ्रम, मूर्छा यानी बेहोशी, घबराहट, थकावट, शारीरिक दुर्बलता तथा हृदय की धड़कन में वृद्धि आदि व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। जीवन में सफलता एवं प्रगति के लिए मस्तिष्क का पुष्ट तथा स्वस्थ होना अत्यधिक आवश्यक है। जिनका मस्तिष्क दुर्बल है
वो किसी भी क्षेत्र में सफल होते नहीं दिखाई देते। इस रोग से छुटकारा पाने के लिए ये प्रयोग करें। रविवार को सूर की होरा, रविवार को सूर की होरा, होरा क्या होता है, कब होता है, ये आप अपने किसी ज्योतिषी या कोई ब्राह्मण से पूछ सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख कर भी पूछ सकते हैं। होरा का एक समय होता है, 3 बार होरा आता है उस दिन पे, वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको निश्चित बताएंगे। तांबे की अंगूठी या लॉकेट धारण कीजिए। अगर कुंडली में ये संकेत मिलते हैं कि आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं, रूबी, तो माणिक को तांबे में जड़वा कर धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं माणिक धारण, तो तांबे की अंगूठी पहन लें या लॉकेट पहन लें। निश्चित रूप से मस्तिष्क की दुर्बलता दूर होगी, सभी प्रकार की मानसिक चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करते हैं, कुंडली में चंद्र ग्रह अशुभ हो, चंद्रमा अशुभ हो, तो कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और क्या उसका उपाय है। पहला रोग, खांसी। जन्म कुंडली में चंद्रमा की अशुभ स्थिति होने पर खांसी का रोग हो जाता है। नाक और मुंह से फेफड़ों तक का श्वास लेने की प्रणालिका में सूजन आने से खांसी हो जाती है। ये सूजन कैसे होती है? ठंड से, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लीजिए, मौसम बदल रहा हो, या ऐसा कोई खाना जो न खाने वाला हो। मौसम बदलने से इस रोग से बचने के लिए ये प्रयोग करें। चंद्रमा की होरा या नक्षत्र में किसी भी सोमवार के दिन, यानी सोमवार हो, चंद्र का होरा हो या चंद्र का नक्षत्र हो, बार बार शीशा देखिए, दर्पण देखिए, शीशा देखिए। खांसी में निश्चित लाभ होगा और आप ये करके देख लीजिए। मित्रों, एक बात और, ये जो प्रयोग है ये सफल हो, सिद्ध हो, इसका मुख्य आधार आस्था, विश्वास और सतत प्रयास है। अब चंद्रमा जनित दूसरे रोग की बात करते हैं, वो है पित्ताशय की पथरी, गॉड ब्लैडर। चंद्रमा का अशुभ प्रभाव मनुष्य के पित्ताशय पर भी पड़ता है, जिससे पित्ताशय में पथरी हो जाती है। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए ये प्रयोग करें। लोहे की अंगूठी बनवाकर उसे दाएं हाथ की मध्यमा, मिडिल फिंगर में धारण करने से पित्ताशय की पथरी समाप्त होती है। ध्यान रहे, लोहे की अंगूठी सोमवार के दिन चंद्र की होरा या चंद्र के नक्षत्र में धारण की जाए, यह महत्वपूर्ण है। तीसरा रोग चंद्रमा जनित, वो है सर्दी जुखाम। सर्दी जुखाम होने का मुख्य कारण चंद्रमा का कुप्रभाव होता है। इससे बचने के लिए ये उपाय करें। सोमवार के दिन चंद्र की होरा में नदी अथवा जलधारा में चांदी का टुकड़ा प्रवाहित करने से सर्दी जुखाम में जल्दी आराम होता है। मित्रों, ये उपाय, ये प्रयोग, ये टोटके, ये विशुद्ध भारतीय हैं और वैज्ञानिक भी हैं। ये प्रायः ग्रामीण, आदिवासी बहुल क्षेत्र और दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त हुए हैं, जिस पे बड़ा अनुभव रहा है। अनुभव वाली चीज़ें हैं ये, जिन्होंने ये महसूस किया है। अगर कुंडली में मंगल अशुभ प्रभाव में है तो कौन से रोग व्यक्ति को होगा? तो पहला है कफ पित्त प्रकोप। कफ पित्त प्रकोप मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं। कफ पित्त कुपित होने पर क्या होगा? लक्षण क्या है? शरीर में भारीपन, शिथिलता, आलस्य तथा थकावट आ जाती है और कभी कभी हल्का ज्वर, फीवरिश। इससे मुक्ति पाने के लिए ये उपाय करें। किसी भी मंगलवार के दिन मंगल की होरा में अनंत मूल की जड़ घर लाकर उसकी पूजा कीजिए। फिर लाल डोरे की सहायता से दाएं भुजा, राइट हैंड, दाएं भुजा में धारण करें। इस प्रयोग से कफ पित्त के समस्त विकार दूर हो जाते हैं।
मंगल ग्रह से और कौन रोग उत्पन्न होते हैं? वो है यकृत एवं तिल्ली रोग। मंगल के अशुभ प्रभाव से मनुष्य को यकृत एवं तिल्ली के रोग हो जाते हैं। इसके लिए आप मंगलवार के दिन मंगल की होरा में गाय के ताज़ा दूध में सोने की अंगूठी डुबोकर दाएं हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण करने से यकृत एवं तिल्ली संबंधित समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। तीसरा रोग, मंगल के अशुभ प्रभाव से अजीर्ण रोग की उत्पत्ति होना। ये आम बात है। क्या है अजीर्ण रोग? अजीर्ण के कारण पेट में भारीपन रहता है, खट्टी डकार आती है तथा बेचैनी होती है। ये अजीर्ण रोग के लक्षण हैं। इससे बचने के लिए चित्रा नक्षत्र में जब मंगलवार आए, यानी नक्षत्र हो चित्रा और दिन हो मंगलवार, नदी अथवा बहते जल में गुड़ की बनी कोई मिठाई या खाद्य सामग्री प्रवाहित करने से अजीर्ण का नाश हो जाता है। पक्षाघात, पैरालिसिस अटैक। मंगल का अनिष्ट प्रभाव सबसे अधिक स्नायु संस्थान पर पड़ता है, जिससे पक्षाघात पैरालिसिस अटैक होता है। इससे बचने के लिए आप मंगलवार के दिन मंगल की होरा या धनिष्ठा नक्षत्र में पक्षाघात से पीड़ित अंग पर तांबे के टुकड़े का स्पर्श कराकर बहती नदी में प्रवाहित करें और ये क्रिया 11 मंगलवार को करने से निश्चित लाभ मिलता है। बुध ग्रह का कुप्रभाव मनुष्य के श्वास संस्थान पर सबसे अधिक पड़ता है। जिस व्यक्ति पर ऐसा प्रभाव पड़ता है उसे भयंकर श्वास रोग का दौरा पड़ने लगता है, अस्थमा। इससे मुक्ति पाने के लिए किसी भी बुधवार के दिन बुध की होरा या बुध के नक्षत्र में 6 मुखी रुद्राक्ष को हरे डोरे की सहायता से रोगी के गले में पहना दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में श्वास रोग से राहत मिलेगी, यानी दमा से राहत मिलेगी। गुरु ग्रह के यानी जुपिटर बृहस्पति के कुप्रभाव से बवासीर यानी पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या करें आप? नारियल की सूखी जटा को जलाकर उसका धुआं एक कोरे लंगोटे को दें। तत्पश्चात लंगोटा बवासीर के रोगी को पहना दें। इस प्रयोग से बवासीर के मस्सों का जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो समाप्त होती है और दर्द भी जाता है। शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग से रक्त ब्लड निकलता है और कभी कभी नाक से आप देखिएगा अकारण ब्लडिंग होने लगती है, रक्त निकलने लगता है। इससे बचने के लिए आद्रा नक्षत्र किसी भी शुक्रवार के दिन, यानी शुक्रवार का दिन हो, आद्रा नक्षत्र हो, सफ़ेद कनेर की जड़ खोदकर अपने घर ले आएं। फिर उसे गंगा जल से धोकर सफ़ेद धागा की सहायता से गले में धारण कर लें। इस उपाय से, इस प्रयोग से नाक से रक्त गिरना सदैव के लिए दूर हो जाएगा। मित्रों, शनि ग्रह का अनिष्ट प्रभाव रोग ही नहीं देता, बल्कि व्यवसाय पर भी भरपूर प्रभाव डालता है। कभी कभी शनि के प्रभाव से व्यवसाय इतना मंदा हो जाता है कि दिवाला निकलने की नौबत आ जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें? एक शीशी लें, सरसों का तेल भरें, उसे किसी तालाब, पोखरा हो, तालाब हो या नहर हो, पानी लेकिन उसमें हो, तो तालाब के तलवे में नीचे बॉटम पे दबा दें। इस टोटके द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा व्यवसाय की मंदी समाप्त हो जाएगी।
काला सुरमा जमीन में गाड़ने से भी व्यवसाय की मंदी दूर होती है। कोई नज़र वगैरह लग जाए तो वो हटती है। अब सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह राहु की बात करते हैं, जो कि हर असाध्य समस्याओं का जनक है। राहु व्यक्ति के जीवन, उसके व्यवसाय तथा परिवार पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है। यदि व्यक्ति के घर में रोगों का निवास हो गया है, रोग, और परिवार में भाई बहन सारे सदस्यों के बीच किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा होती रहती हो, तो उससे मुक्ति पाने के लिए रविवार संडे की शाम को चांदी या सोने की गोली अपनी जेब में रखने से बीमारी और लड़ाई झगड़ा दूर होता है। दूसरा उपाय राहु जनित रोग के लिए, आवारा कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स को मीठा बिस्किट, मीठी रोटी खिलाने से ये जो तनाव है, जो रोग है, ये दूर होते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय राहु जनित रोग से छुटकारा पाने के लिए कच्चा कोयला अंजलि भर, यानी ये अंजलि भर 45 दिन तक किसी बहते जल में प्रवाहित करें। इससे बीमारी तथा लड़ाई झगड़े का नाश होता है। अब हम बात करते केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाले रोग। केतु त्वचा रोगों का कारक ग्रह है। यदि त्वचा में किसी प्रकार का घाव या रोग आदि हो और किसी उपचार से ठीक नहीं हो रहा हो, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप ये उपाय कीजिए। एक बर्तन में ताज़ा पानी भरें, उसमें थोड़ी देर के लिए सोने की अंगूठी डाल दें, सोने की गोल्ड, और कुछ देर बाद उसी पानी से, जिसमें सोने की अंगूठी डली हुई है, साफ पानी में अपने घाव को धो डालें। घाव धोने के बाद उस पानी को किसी चौराहे पर डाल दें और अंगूठी को साफ पानी से धोकर अपने पास रख लें। त्वचा रोग में आराम मिलना आरंभ हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय जिसके द्वारा केतु से संबंधित रोगों का नाश होता है, प्रत्येक रविवार को किसी मंदिर में केले का दान करने से त्वचा रोग कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाते हैं। केला ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, थोड़ा कच्चा ही होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय, थोड़ी सी हल्दी बहते जल में प्रवाहित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाएं। इस प्रयोग के द्वारा समस्त त्वचा स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। मेरा श्रोता भाई बहन, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय की जानकारी हम आगे अपने वीडियो में देंगे। और हाँ, प्रत्येक हफ्ते आपकी राशि क्या कहती हैं, इसको जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।